दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। मैं राधिका आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों हम अपने पॉलिटी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इसमें क्या है। हम अपना पढ़ रहे थे विधेयक, ठीक। तो इसमें से हमने पढ़ लिया था साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। उन्हीं में से हम आगे चल रहे हैं, उनका प्रोसेस है कि कैसे कैसे एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, ठीक। तो आइए हम अपने आगे के सेशन को बढ़ाते हैं। तो हमने देख लिया था इसका प्रथम चरण हो चुका था, ठीक। तो इसकी प्रक्रिया में प्रथम चरण में हमने देखा था कि इसे पेश करते हैं सदन में, और इसके बाद इसकी जो कॉपियाँ होती हैं वो सबको सभी सदस्यों में बांट दी जाती है, ठीक। ये सरकारी गजट में पेश हो जाता है, बस इतना था। और इसका हम दूसरा चरण देखेंगे, तो ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए दूसरा चरण। क्या लगाना है? दूसरा चरण, दूसरा चरण या सेकेंड स्टेप कह लीजिए, ठीक। तो देखते क्या इसमें, ये हमारा महत्वपूर्ण होगा, ठीक। इसमें ऐसा क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले क्या होगी, बजट पर क्या होगी, विधेयक पर क्या होगी, चर्चा होगी। क्या होगी? विधेयक पर चर्चा होगी। विधेयक पर चर्चा की जाएगी, ठीक। चर्चा की जाएगी या बहस भी कह सकते हैं, ठीक। अब आगे है इसमें कि इस पर क्या होगा, चर्चा होने के बाद इस पर जो भी कमियां होंगी उन पर संशोधन किया जाएगा, ठीक। तो आगे लिख लीजिए कि संशोधन होगा। क्या होगा? संशोधन किया जाएगा, ठीक। संशोधन या फिर बदलाव, इसको क्या कह सकते हैं, बदलाव। इस पर बदलाव होगा, ठीक। इसके बाद इस पर एक चीज़ और होगी, वो क्या होगी कि जो सदन की जो समितियाँ बनाई जाती है ना, तो समितियों द्वारा क्या होगी, इसकी जांच होगी। क्या होगी? जांच की जाएगी। तो लिख लीजिए सदन की समितियों द्वारा, सदन की समितियों द्वारा सदन की समितियों द्वारा जांच या फिर अनुशंसा, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, अनुशंसा। तो ये हो गया हमारा। फिर है तीसरा चरण। ये तीसरे चरण में सब कुछ हो गया। अब तीसरा चरण हमारा बस ये फाइनल है। तीसरा चरण, तीसरे चरण में क्या होगा, अगर ये सब कुछ हो जाएगा इसके बाद क्या होगा, विधेयक को वोटिंग द्वारा पास कर दिया जाएगा या फिर पारित कर दिया जाएगा। क्या है? वोटिंग द्वारा पारित कर दिया जाएगा, ठीक। ये हो गया, वोटिंग द्वारा पारित कर दिया जाएगा या फिर पास कर दिया जाएगा। और जब ये पास हो जाएगा, ये तो हमारा पहला सदन था, ठीक। अब हम यहाँ से चलेंगे दूसरे सदन में। कहाँ चलेंगे? दूसरे सदन में। तो लिख लीजिए दूसरा सदन, ठीक। ये तो है हमारे लोकसभा सदन, ठीक है। तो कह दीजिए फर्स्ट सदन अगर हम इसे मान लें तो ये हमारा हो गया। अब इसे मानेंगे तो हम क्या मानेंगे, इसे राज्यसभा मानेंगे, ठीक। तो दूसरा, इसमें भी ऐसे प्रथम चरण होगा। तो प्रथम चरण में सबसे पहले क्या होगा, प्रथम चरण में सबसे पहले होगा वही पेश करना, ठीक। तो सेकंड वाले दूसरे सदन में भी क्या होगा, पहले चरण में दूसरे सदन के पहले चरण में सबसे पहले क्या होगा, इसे पेश किया जाएगा, ठीक। लिख लीजिए पेश किया जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब दूसरा जो सदन है, दूसरा सदन कह रहे, दूसरा चरण है। इसी में से दूसरे चरण दूसरे चरण में भी वही जो पहले सदन में होगा वही दूसरे सदन में भी होना है। तो इसमें हो जाएगा चर्चा या फिर समितियों द्वारा जांच हो जाएगी, विधेयक पर चर्चा और या फिर समितियों द्वारा जांच, मतलब दोनों चीज़ें होंगी। समितियों द्वारा जांच, ये हो गया, ठीक। इसके बाद
अब जब इसमें तीसरा चरण हुआ, तीसरे चरण में लिख लीजिए तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या होगा, तीसरे चरण में वही पारित हो जाएगा। ठीक, वोटिंग द्वारा पारित हो जाएगा। वोटिंग द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पहला चरण और दूसरे चरण के स्टेप। फिर इसके बाद कह रहा है यदि, अगले देख लेते हैं, अगले पेज में आगे है, कह रहा है यदि विधेयक दोनों सदनों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लिख लीजिए यदि दोनों सदनों से पास हो जाता है। अभी हम इसके पॉजिटिव पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, यदि दोनों सदनों से पास हो जाता है या फिर पारित लिख लीजिए। ठीक, पॉलिटी की लैंग्वेज में पारित हो जाता है, पारित हो जाता है, तो आर्टिकल क्या 111 मतलब 111 के तहत कितना 111। ठीक, 11 आर्टिकल 11 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास जाता है। ये हो गया हमारा। ठीक, अभी हम इसके नेगेटिव पॉइंट भी देखेंगे। ठीक है, जो भी इसके 2-4 नेगेटिव पॉइंट होंगे वो देख लेंगे। आगे यदि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। हो गया पास। ठीक, यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो यह कानून बन जाएगा। ठीक, मतलब लॉ बन जाएगा, नियम, कानून बन जाएगा। अब ये तो रहे इसके पॉजिटिव पॉइंट। ठीक, अब इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो निगेटिव पॉइंट में सबसे पहले ये है कि अगर मान लो ये पास नहीं हुआ, ठीक, तो राज्यसभा इसे कितने दिन के लिए रोक सकती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी विधेयक आ रहा है, कोई भी नियम बनने के लिए आ रहा है कोई भी, तो राज्यसभा उसे कितने दिन तक रोक सकती है। तो लिख लीजिए राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है, रोक सकती है। ठीक, अभी हम किस दिन एक सेक्शन लेके आएंगे, एक दिन सेक्शन लेके आएंगे किस चीज़ को हम, अभी कोई क्वेश्चन आता नहीं 1 महीने तक रोक सकते हैं, जैसे 2 महीने तक रोक सकते हैं, किसी चीज़ को 3 महीने तक रोक सकते हैं, इसको जैसे 6 महीने तक, किसी को 14 दिन तक, ऐसे करके। तो हम वो सेशन लेके आएंगे, उसमें सारा कन्फ्यूजन आपका दूर कर देंगे। ठीक, आगे हम चलते हैं। ये हो गया। अब देखिए, जैसे राष्ट्रपति को अगर ठीक नहीं लगा तो राष्ट्रपति क्या सकते हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति इस पर क्या है, एक बार पुनः विचार के लिए फिर से इसको भेज सकते हैं। क्या है, तो राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए, पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनः विचार के लिए एक बार भेज सकते हैं। ठीक है, एक बार लिखते हैं, एक बार भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। ये हो गया। ठीक, फिर आगे देखते हैं। राष्ट्रपति एक बार इसे पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर जब दोबारा इसी को बिल को ला देंगे तो क्या है, राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाएंगे। ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी हो जाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसी से आगे फिर अपने सेशन में देखते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।